नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पखवाड़ा के उपलक्ष्य में दिनांक 29 सितंबर 2024 को अंत्योदय विचारधारा विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन जन अभियान परिषद जबलपुर द्वारा मॉडल साइंस कॉलेज सिविल लाइन जबलपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विनोद मिश्रा, वरिष्ठ शिक्षाविद और प्राचार्य गोविंद राम सेकसरिया अर्थ वाणिज्य महाविद्यालय जबलपुर ने अपना व्याख्यान देते हुए कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा एकात्मक दर्शन का जो विचार प्रतिपादित किया है, कोई वाद नहीं है जैसे पूंजीवाद या साम्यवाद या अन्य कोई भी वाद, वो इन सब से ऊपर था। वह वास्तव में व्यक्ति के संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुख और शांति और समृद्धि को परिलक्षित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि वास्तव में पूंजीवाद भी अधूरा है। प्रगति और मानव में संघर्ष नहीं होना चाहिए और पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति की प्रगति से ही उसका और उसके राष्ट्र का उदय होता है। पंडित दीनदयाल जी धर्म, काम और मोक्ष में धर्म को ही महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि धर्म पंथ नहीं है, धर्म तो माता का पुत्र के प्रति, समाज का, वहां के नागरिकों के प्रति और व्यक्ति का राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वह वास्तव में धर्म ही है। और डॉक्टर विनोद मिश्रा ने दीनदयाल जी के अंत्योदय की अवधारणा पर अपने विचार रखते हुए कहा कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उदय होगा, तभी अंत्योदय की कल्पना सार्थक होगी। दीनदयाल जी ने एकात्म मानव दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसमें पूंजीवाद से एक कदम आगे बढ़कर जन कल्याण की भावना प्रवाहित की और मानव जीवन में 4 सुख बताए गए हैं, जिसमें बुद्धि सुख, मन सुख, तन सुख और आत्म सुख। अतः इन्हीं चारों सुखों में यदि समाज या सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े मानव तक देखकर उसका विकास करने में सफल हुई तो अंत्योदय भी सफल होगा और यह अवधारणा साकार मान ली जाएगी। वर्तमान में भारत सरकार में यह कार्य अनवरत जारी है। कार्यक्रम में जबलपुर जिले के सभी विकास खंड समन्वयक विनायक राव वडनेरकर, आशीष जैन, भारत महरोलिया, तृप्ति मिश्रा, सोनिया सिंह और विवेक मिश्रा, नुपुर खरे, प्रकाश विस्पुते, साथ ही में अन्य लोग भी उपस्थित रहे। मोहित जैन की रिपोर्ट।